हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी की डेली क्विज आपके साथ चलती है, जिसमें कि आप लोग पढ़ते हैं और अपना स्कोर भी थ्रू बताते हैं। ऐसे आज हम पढ़ते हैं हिंदी के जो कारक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुँचे और आप लोगों की जो कन्फ्यूजन रहती है जिन क्वेश्चन में आप लोग उसको पूरा करें। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि राजा ने प्रजा को न्याय दिया। प्रजा को में कौन सा कारक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बस लास्ट तक पढ़िए जरूर। कि राजा ने प्रजा को न्याय दिया, तो जब प्रजा को देना हुआ, प्रजा को दिया, तो किस तरह का कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी आपादान कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी संप्रदान कारक। क्या होता है, किसी के लिए कुछ देना या लेना होता है तो वहाँ क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान कारक। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बालक ने या बालक गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है, तो गुरु से में कौन सा कारक है। तो बालक जो है वो गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो उसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी या संबंध कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अपादान कारक। क्या होता है, किसी से कुछ, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, अपादान। क्यों होगा, क्योंकि गुरु से ले रहा ना, तो से जो है इसमें अलग होने का भाव आ रहा है। गुरु जी अलग हैं और बालक अलग है, तो इसमें से आ रहा है, इस वजह से इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वह कलम से उत्तर लिखता है। ऑप्शन तो कलम से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी करण कारक। करण कारक क्या होता है, ऐसे कारक जिसके माध्यम से किसी कार्य को किया जाता है या जिसकी सहायता से किसी कार्य को किया जाता है, तो वहाँ करण कारक आता है। तो इसमें क्या होता है कि वह कल कलम से उत्तर लिखता है, तो यानी कलम के माध्यम से कुछ लिख रहा है या कुछ कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर किसी के माध्यम से या किसी के सहायता से कार्य किया जाता है, तो वह करण कारक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सैनिकों ने देश के लिए प्राण दिए। देश के लिए कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी संप्रदान के लिए, मतलब किसी के लिए कुछ देना या कुछ लेना। तो हमने देश के लिए क्या दिया, प्राण दिए, तो हमने दिए हैं। तो देना और कुछ लेना जो होता है, ऑप्शन कभी कभी ये भी आता है, एग्जाम्पल भूखे को भोजन दूं, श्याम राम के लिए आम लाया, तो के लिए जहाँ पर लगता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। राम ने सीता को फल दिया, तो फल में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए कर्म कारक। कौन सा कारक, तो कर्म कर रहे हैं ना, राम ने सीता को दे दिया, तो सीता के लिए दे दिया, के लिए तो हालांकि नहीं है, तो फल जो है वो कर्म कारक का वह कार्य कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो कार्य जो हो रहा है वो हो रहा है फल के द्वारा, मतलब फल दे दिया, तो फल जिस पर क्रिया के प्रभाव पड़ता है उसमें कर्म कारक आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अपादान कारक, यानी जिस वाक्य में किसी से डरना हुआ या रक्षा करना हुआ या स्वतंत्र होना या अलग होने का भाव जहाँ पर होता है,
अलग होने का भाव अगर कहीं पर होता है, तुलना करने का भाव जहाँ पर होता है, रक्षा करने का भाव होता है, किसी से दूर होने का भाव होता है या किसी चीज़ का निकलना होता है। इसमें क्या हो रहा है, पेड़ से, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा तो अलग हो रहा कि नहीं हो रहा? तो जहाँ पर अलग होने का भाव होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। कहाँ होगा? अपादान कारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थी पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, तो पुस्तकालय में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए अधिकरण कारक, क्योंकि ऐसे कारक जिनमें में और पर का बोध होता है तो वह अधिकरण कारक हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे पानी में मछलियां हैं तो मैं आ रहा ना, वहां पे क्या हो रहा, मैं का जहाँ पर वो होता है वहां पर अधिकरण कारक हो जाता है। मेज पर, टेबल पर पुस्तक रखी है तो पर या में जहाँ पर होगा अधिकरण कारक वहां होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन का मित्र आया, मोहन का मोह क्या कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए संबंध कारक। क्यों? क्योंकि मोहन का की के जहाँ पर आता है तो वह संबंध का बोध कराते हैं। ठीक है। तो मोहन का मित्र आया तो का इसमें आ गया, तो इस तरह से क्या होगा, ये संबंध कारक करा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे ने गेंद से शीशा तोड़ दिया, गेंद से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए करण कारक। क्यों? क्योंकि किसी कार को किसी के माध्यम से, उसने वस्तु के माध्यम से किया, तो शीशे को तोड़ा, किससे तोड़ा? गेंद से। तो कोई कार किसी वस्तु या किसी के माध्यम से किया जाता है तो वह करण कारक आता है। ठीक है। तो बच्चे ने गेंद से, किससे? गेंद से शीशे को तोड़ दिया, तो गेंद से तोड़ा ना, तो वहां पर करण कारक, किसी कारण की वजह से टूटा, इस वजह से वह करण कारक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, जिस कारक का संबंध क्रिया के संबंध से होता है वह क्या है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी या संबंध कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? जिस कारक का संबंध क्रिया साधन से होता है, तो किसी क्रिया के साधन से हो रहा कि नहीं हो रहा? क्योंकि पिछले लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा हमने कि बच्चे ने शीशे से गेंद से शीशा तोड़ दिया, तो क्रिया हो रही टूटना, लेकिन किससे तोड़ा? साधन तो है उसकी गेंद, है कि नहीं है गेंद? तो इस तरह से उसका संबंध किससे? क्रिया साधन का बोध होता है, वह करण कारक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मुझे अपने मित्र पर विश्वास है, मित्र पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी या करण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए अधिकरण कारक। ऐसे कारक जिनमें में और पर का बोध होता है वह पे अधिकरण कारक हो जाता है। ठीक है। मुझे मित्र पर, तो में और पर आता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है। तो आप लोगों का सॉल्यूशन होता रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, उसने बच्चे को कहानी सुनाई, बच्चे को कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी संप्रदान। तो बच्चे को, क्यों? किसी के लिए कुछ देना या किसी से कुछ लेना, बच्चे को क्या सुना रहा? एक तरह से उसको ज्ञान दे रहा कि नहीं दे रहा? बच्चे को कहानी सुना रहा। तो बच्चे को कहानी सुनाना किसी के वास्ते बच्चे को आ रहा ना, या बच्चे के वास्ते हमने कहानी सुनाई, इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? उसने बच्चे को कहानी सुनाई, को बच्चे को, तो उसमें आएगा करण कारक, संप्रदान कारक, सॉरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लड़का छत से कूद गया, छत से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी या संबंध कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सब अपादान कारक। कौन सा कारक? क्योंकि छत से लड़का कूद गया तो मतलब दोनों अलग हो गए, अलग होने का भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है।
क्वेश्चन नंबर 14, कवि ने कविता कलम से लिखी। अब इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी के माध्यम से कुछ कार्य हो रहा तो कौन सा कारक होगा, ये बात आप बताएंगे। ठीक, क्योंकि कलम से लिख रहा है वो कविता, तो एक तरह से माध्यम है उसका कलम। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए। इसमें क्या पूछा है, कविता कौन सा कारक है, तो कर्म कर रहा वो। क्यों, इसमें इसमें इसने वो नहीं पूछा कि वो है माध्यम, नहीं पूछा, इसमें पूछा कर्म क्या कर रहा, तो कर्म पूछ रहा। क्यों कर्म क्या कर रहा है, वो कविता लिख रहा। ठीक है, तो इसमें कविता ये भी देखना है कि पूछ क्या रहा है वो। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसका सही होगा, कौन सा होगा, कर्म कारक। क्यों, क्योंकि कर्म क्या कर रहा है, वो कविता लिख रहा। लिखना होगी तो एक कर्म है, जो कुछ कार्य कर रहा है तो कर्म ही तो कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, राम ने रावण को बाण से मारा, तो रावण को कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए कर्म कारक। क्यों, रावण को मारना कर्म था, एक कर्म किया था उन्होंने, कर्म किया था क्योंकि विनाश किया था। क्यों किया था, क्योंकि बुराई का विनाश अंत जरूर किया था भगवान श्री राम ने, इसलिए उन्होंने कर्म था उनका, ये कर्म करना बहुत जरूरी था राम जी के लिए। क्योंकि अगर रावण को नहीं मारते तो आप देख सकते थे रामायण क्या क्या कैसा हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, कारक का संबंध किससे होता है। ऑप्शन ए क्रिया से, ऑप्शन बी संज्ञा से, ऑप्शन सी विशेषण से, ऑप्शन डी या सर्वनाम से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए क्या होगा, क्रिया से कारक का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, शिक्षक ने छात्रों के लिए पुस्तकें खरीदी, तो छात्रों के लिए कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, संप्रदान के लिए या के वास्ते, छात्रों के लिए कुछ खरीदा या कुछ लिया या दिया, तो वह के लिए आ रहा ना, के वास्ते। इस तरह का जहाँ पर के लिए के वास्ते आते हैं तो संप्रदान कारक वहाँ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सीमा की बहन दिल्ली में रहती है, तो सीमा की कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए संबंध कारक। क्यों, क्योंकि सीमा की बहन, तो बहन का और सीमा का संबंध स्थापित हो रहा कि नहीं हो रहा। कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है। उसने पूछा क्या है, सीमा की पूछा, तो का की जहां पर आएगा वहां संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, वह गांव से शहर आया, गांव से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी या कर्म कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए अपादान कारक। क्यों, गांव से माने गांव से अलग हो गया शहर के लिए, तो गांव शहर से अलग हुआ कि नहीं हुआ वो, क्योंकि पहले वो शहर से गांव में रहता था, अब शहर में आ गया, मतलब गांव को उसको छोड़ दिया। तो जहां पर अलग होने की भावना या संभावना होती है या भाव उत्पन्न होता है वह अपादान कारक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी में और पर, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी में और पर, अधिकरण में और पर का चिन्ह क्या होता है, में और पर है। क्वेश्चन नंबर 21, किसान हल से खेत जोतता है, तो हल से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए करण कारक। क्यों, क्योंकि इसने पूछा क्या है, से पूछा, क्योंकि किसके माध्यम से उसने कार्य किया, तो हल से किसान ने जो खेत जोता वो हल से जोता, मतलब किसी के साधन से उसको कार्य किया, तो वह करण कारक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22,
विद्यार्थी ने गुरु को प्रणाम किया, तो गुरु को कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 23, राम के घर मेहमान आए, तो राम के कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए संबंध कारक। क्यों? राम के घर मेहमान आए, तो घर में मेहमान में संबंध हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि जब मेहमान होंगे तभी तो उनमें संबंध, तभी तो वो आए हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, नदी में नाव चल रही है, नदी में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी या कर्म कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए। क्यों? अधिकरण में जो होता है वो न ऊपर का उसमें बोध होता है, क्योंकि नदी में, तो नदी के ऊपर मैं आ रहा कि नहीं आया, तो नदी में क्या होगा? हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, माता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए कर्म कारक। तो कर्म है, एक तरह से माता जो है वो आशीर्वाद दे के कर्म कर रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, उसने अपने मित्र से कलम ली। ऑप्शन ए मित्र से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए अपादान कारक। क्यों? उसने मित्र से कलम ली, यानी ली है तो कलम जो उसके पास थी वो उसके पास आ गई, तो मतलब अलग होगी कि नहीं होगी? वो है कि नहीं है? तो इस तरह से मित्र से कुछ लेना या देना, या मतलब अपादान कारक, कुछ चीज अलग हो जाती है तो उसमें होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चा कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए अधिकरण कारक। क्यों? बच्चा कुर्सी पर और मैं जो होता है वो कहाँ पर होता है? अधिकरण कारक में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, लड़की ने भाई को राखी बांधी, भाई को कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबंध। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वियोग या अलगाव का बोध कराता है? वियोग या अलगाव। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अपादान से जो होता है वो अलग होने का भाव होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, और वीडियो को अपना स्कोर बताना कमेंट करके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।